कहना चाहिए कि इतनी नस्ल कुशी की जा रही है फलस्तीनियों की और पूरी आलमी बिरादरी खामोश तमाशाई है। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी गजा की तरफ से ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि शहरी आबादी पर हमला जंगी जुर्म है। ये जंगी जुर्म है, ये जेनेवा कन्वेंशन के खिलाफ है, ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के खिलाफ है। जब तुम शहरी आबादी पर हमला करते हो तो ये एक ही आलमी अदालत में अपीलेबल केस बन जाता है। पूरे दुनिया के अंदर मुसलमान परेशान हैं, पूरी दुनिया के अंदर इंसानियत के नाम पर इज्जत तो कारतगिरी के खिलाफ गुस्सा है, मगर उसके बावजूद कोई भी इस्राइल के ऊपर चक्कर लगाने के लिए तैयार नहीं है। कब तक ऐसा चलेगा? कब तक वो खुली जेल में लोग 23 लाख मुसलमान, 23 लाख फलस्तीनी कब तक उस खुली जेल के अंदर इस्राइली बर्बरियत का सामना करते रहे? दुनिया की सबसे बड़ी जेल है गजा और उस जेल के ऊपर बमबारी हो रही है। खाने के लिए कुछ नहीं, पीने के लिए पानी नहीं है, अस्पताल की सुविधा नहीं है और उसके बाद खुले आसमान के नीचे 13 लाख लोग रहने पर मजबूर हैं। 13 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। 13 लाख लोगों का घर मिट्टी के ढेर में तब्दील कर दिया गया है और दुनिया आज कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमारे वजीर आजम साहब पूरा विपक्ष बोल रहा है, पूरा विपक्ष चिल्ला रहा है सालों से कि चाइना हमारी सरहद में घुस गया है। एक लफ्ज बोलने के लिए तैयार नहीं है वजीर आजम साहब। मगर जब रॉकेट हमले का बहाना बनाकर इसराइल हमला करता है तो दूसरे दिन हमारे वजीर आजम साहब कहते हैं कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं। हम वजीर आजम साहब से कहना चाहते हैं कि 5 मिनट के लिए इंडिया के साथ भी खड़े हो जाइए ताकि चीन हमारी सरहदों से बाहर निकल जाए। चंद मिनट के लिए मणिपुर के साथ खड़े हो जाइए ताकि वहां पर जो नस्लकुशी चल रही है वहां पे अमन अमान कायम। मगर ये सब चीजें ना इंसाफी का बोलबाला किया जा रहा है दुनिया में। जुनू का नाम आखिरत रख दिया गया, आखिरत का जुनू ये उनका हुस्न क्रिसमस साज का काम है। हम यहाँ पर इंसानियत बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम अपने दुख का, अपने रंज का, अपने दर्द का इजहार करने के लिए आए हैं। हम मुतालबा करते हैं कि जब तक अक्सा की आजादी नहीं होगी, जब तक अल-कुद्स आजाद नहीं होगा, जब तक फलस्तीन आजाद नहीं होगा तो फलस्तीनियों को इस बात का हक हासिल है कि वो मज़ाहमत कर सकते हैं। धरना दिया जा रहा है। किसी शायर ने कहा था, न रोएंगे न मुस्काएंगे, नगमे सिर्फ शहादत के ही गाएंगे। अपने बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो मेरे बच्चे अबाबील बन जाएंगे। अब्राहा की तरह जुल्म ढाते हैं जो, उनकी खातिर मैं दीवार तौहीन हूँ। मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 12 से 15 दिनों से गाजा पट्टी के ऊपर किस तरीका से फलस्तीनी सेना खून की होलियां खेल रही है। पूरा मुल्क तमाशबीन की तरह तमाशाई बन के खड़ा हुआ देख रहा है। लाखों लोग अब तक के मौत के घाट उतार दिए गए हैं। बुजुर्गों पास अपने जवान बेटों के गर्म खून से भरी हुई लाशों को कब्रिस्तानों के अंदर दफना रहे हैं। आज अगर आपके पास इक्तिदार है तो आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि इक्तिदार हमेशा किसी का बाकी नहीं रहता। अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक कानून और एक ज़ाब्ता है। अल्लाह कुफ्र और शिर्क के साथ हुकूमतें बर्दाश्त करता है, लेकिन जुल्म और बर्बरियत के साथ अल्लाह हुकूमत बर्दाश्त नहीं करता। जो लोग आज फलस्तीन और गाजा पट्टी के ऊपर इंसानी लाशों के अंबार लगा रहे हैं, उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि उसके पास देर है अंधेर नहीं है। किताब सादा रहेंगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। शहर की खुशियां मनाने वालों शहर के तेवर बता रहे हैं, अभी तो इतनी घुटन बढ़ेंगी कि सांस लेना अजाब होगा। आज गाजा पट्टी के ऊपर जिस तरीका से लाशों के अंबार लग चुके हैं, हैरत होती है मुझे कि पूरी दुनिया तमाशबीन की तरह तमाशाई बन करके खड़े हो करके देख रही है। आज अगर फलस्तीनी
अपना हक लेने के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको ये बात याद होगी, हिंदुस्तान के अंदर जब अंग्रेज हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत करते थे और हिंदुस्तानी लोगों को उन्होंने नौकर बना करके यहाँ पर हुक्मरानी कर रहे थे। हिंदुस्तान के अंदर तमाम ही जात बरादरी के लोगों ने अपने हक की लड़ाई लड़ी। आज फलस्तीनी लोग भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज अगर वो अपना हक वापस मांग रहे हैं जो उनसे छीना गया है, तो कुछ कम जहर लोग ये कहते हैं उनको कि ये आतंकवाद है, ये दहशत गर्दी है। अगर ऐसा होता तो अगर हमने हमारे मुल्क के लिए, हमने हमारे हक के लिए जो लड़ाई लड़ी, तो क्या हम भी दहशत गर्द थे? क्या हम भी आतंकवाद थे? आज ये दुनिया ऐसी है कि आपको आपका हक कोई तश्त में ला करके सजा करके नहीं देगा, आपको अपना हक छीन करके लेना होगा। जिंदा रहना है तो हर सांस हुकूमत से ना मांग, असले मुंसिफ है खुदा रहम अदालत से ना मांग। जिंदगी भीख अगर है तो ना मिलना बेहतर, और हक अगर है तो फिर इतनी शराफत से ना मांग। आज फलस्तीनी अपना हक मांग रहे हैं, बैतुल मुकद्दस को बचाने के लिए आज अपने बच्चों की जानों को कुर्बान कर रहे हैं, और ये सिलसिला माजी में अरसे दराज से चलता आ रहा है। लेकिन अब की बार जो जंग हो रही है वो बहुत ही इंसानियत को दिल दहला देने वाली वीडियो सामने आती है, और मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये दुनिया में सबसे ज्यादा बहादुर कौम है, वो आले अंबिया है। आज सरजमीन फलस्तीन को सरजमीन अंबिया कहा जाता है। बड़े बड़े कदावर अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम उस जगह पर आराम फरमा रहे हैं। वो लोग मौत से डरने वाले लोग नहीं हैं, और मुसलमान कभी मौत से नहीं डरता है। वो लोग ये बात समझ रहे हैं कि हम जाम शहादत नोश कर रहे हैं, और वो अपना हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी माजी में भी यही रही। बीजेपी के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब थे, उनके वक्त में उन्होंने भी फलस्तीन की हिमायत और समर्थन किया था। लेकिन जाहिर बात है, अभी अनीस अजहर साहब ने बताया कि जो नशा चढ़ा है हिंदू और मुस्लिम का, जो एक जुनून चढ़ा है लाशों पर सियासत करने का, आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं वी आर स्टैंड विद इसराइल, हम इसराइल के साथ खड़े हैं। 3-4 महीने माजी से जब मणिपुर के अंदर लाशों के अंबार लग रहे थे, मणिपुर जलाया जा रहा था, काश ये जुमला उस वक्त कह दिया होता। लेकिन जाहिर बात है, अब जो नशा चला है, जो अंदर भरा है, वो बाहर आएगा। लेकिन हम डरेंगे नहीं, हम खुलेआम और सरेआम उसकी मुखालफत करेंगे, और हिंदुस्तानियों को, नई जनरेशन को हिंदुस्तान की माजी की खारजा पॉलिसी बताएंगे कि माजी में खारजा पॉलिसी फलस्तीन के खिलाफ रही है। आज इंसानियत बचाओ संघर्ष समिति की जानिब से ये एक एहतजाजी धरना यहाँ पर दिया जा रहा है आसिफ शेख रशीद साहब की ज़ेरे क़ियादत में। हम एडिशनल कलेक्टर साहब को एक मेमोरेंडम देंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रेफरेंस से द्रौपदी मुर्मू के कलेक्टर साहब के जरिए से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि ये जंग रुकनी चाहिए, लाशों की होली खेलना बंद होना चाहिए। जाहिर बात है, खून इस्राएली बच्चे का हो या फलस्तीनी बच्चे का हो, हमारा मानना यह है कि खून पे खून होता है, मौत इधर हो या उधर हो। शाहिर लुधियानवी ने कहा था, जंग मशरिक में हो के मगरिब में, अमन आलम का खून है आखिर, बम घरों पर गिरे के सरहद पर, रूह तामीर जख्म खाती है, खेत अपने जले के औरों के जीत फाकों से तिल मिलाती है, टैंक आगे बढ़े के पीछे हटे, कोख धरती की बांझ होती है, फतेह का जश्न हो के हार का शोक, जिंदगी मैयतों पे रोती है। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी, आग और खून आज बख्शेंगी, भूख और एहतियाज कल देंगी। जंग टलती रहे तो बेहतर है, आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। सलाम।